प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप खुद से दान वरदान कैसे पा सकते हैं। दान वरदान जब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब है वो काम जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप करें, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। ये दान वरदान है ना। अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान। तो ये जो वरदान है, ये आप कैसे पा सकते हैं। आज लोग ये जानते हैं ये बात लोगों के दिल में है, मन में है कि आम इंसान या आम विश्वासी जो है इस तरह के वरदान नहीं पा सकता। ये सिर्फ पास्टर्स ही पा सकते हैं, उनके पास ही होते हैं, या वो ही दे सकते हैं। वो जिसको चाहेंगे उसको देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज मैं ये सारी बातों के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल गलत है। आप जो भी दान वरदान आप चाहते हैं अपने लिए परमेश्वर से पाना, आप उनको बिना किसी पास्टर के, बिना किसी के हाथ रखे भी आप उनको पा सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं आपको बताता हूं मेरी टेस्टिमनी के द्वारा। कि देखिए, जब मैंने नया नया संगति में जाना शुरू किया था ना, मैंने प्रभु को जाना, नया नया संगति में जाना शुरू किया, तो उसके जिस चर्च में मैं जाता था, उसके बाद जिस चर्च में मैं जाता था, वहाँ पर जो है, वहाँ पर एक इस तरह की टीचिंग थी कि आप अपनी चर्च को छोड़कर दूसरे किसी चर्च में नहीं जा सकते। ठीक है, आप किसी और चर्च में नहीं जा सकते, बाइबल ट्रेनिंग नहीं ले सकते। इस तरह की जो है टीचिंग उस चर्च में थी। और ये बात मुझे पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैंने पढ़ा था बाइबल में। उस वक्त मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन कॉमन सेंस मेरे पास थी। तो एक मैंने बाइबल में पढ़ा था कि सब कलीसियाएं मिलकर प्रभु की देह बनाती हैं। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि एक तरफ तो वचन ये कह रहा है और फिर ये चर्च में ये सिखा रहे हैं कि आप किसी और चर्च में नहीं जाना, किसी और को अपने एंटरटेन नहीं करना, किसी पास्टर को और नहीं करना। भाई, आप एक ही पास्टर के, अपने अगुआ के अधीन रहो, किसी और की मत सुनो। तो ये बात मुझे अजीब लगती थी। मैं कहता था ठीक है, अगर हम किसी और के पास जा भी रहे, मिल भी रहे हैं, या किसी संडे हम यहाँ की जगह वहाँ चले गए, तो इसमें क्या दिक्कत है। हमें पता है कि जो वहाँ पर टीचिंग दी जा रही है वो टीचिंग ठीक है। ठीक है, आप इस बात में इस बात लिए कहते हो कि गलत टीचिंग ना मिले, लेकिन अगर हमें जहाँ पता है जहाँ पे हमें पता है कि सही टीचिंग मिल रही, तो वहाँ पे हम क्यों ना जाएं। कभी यहाँ कभी वहाँ, सब तो प्रभु की देह है। तो ये बात मुझे अजीब लगी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी मैंने जो है वो सब कुछ चलता रहा। और बाइबल ट्रेनिंग जो है, मुझे पता लगा कि कुछ चर्च में कुछ भाई हैं, ब्रदर्स हैं, जो बाइबल ट्रेनिंग ले रहे हैं। और उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने मुझे बोला कि किसी से बताना मत कि हम बाइबल ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज सब लड़ाई करेंगे और हमें आने नहीं देंगे, या फिर हमारा बॉयकॉट कर देंगे, या इस तरह की चीज़ें होंगी, या वो प्रॉब्लम खड़ी करेंगे कि आप बाइबल ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो। लेकिन ये बात भी मुझे अजीब लगी कि बाइबल ट्रेनिंग लेना तो अच्छी बात है ना। इनफैक्ट आपको खुद बोलना चाहिए कि जाइए बाइबल ट्रेनिंग लीजिए, और आप बाइबल ट्रेनिंग जाने से रोक रहे हो और खुद भी नहीं दे रहे हो। तो ये बात मुझे अजीब लगी। मैंने जो है उसके बाद मैंने बाइबल ट्रेनिंग ज्वाइन किया, और मैंने किसी से छुपाया नहीं, मैंने खुल के बोला सबसे, मैं बाइबल ट्रेनिंग जा रहा हूँ। उन्होंने थोड़ा सा नानुकुर करी, थोड़े से इधर उधर बातें हुई, कुछ दिन तक नाराज भी रहे, तो कुछ दिन तक अलग अजीब सा बिहेवियर भी रहा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया। बाइबल ट्रेनिंग के दौरान मुझे पता लगा कि अन्य भाषा का वरदान भी कुछ होता है। तो अन्य भाषा का वरदान मुझे ब्रदर ने बताया, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, और मुझे अन्य भाषा का वरदान कैसे मिला वो वीडियो मैंने पूरा डाला हुआ है। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे ये नहीं पता था प्रार्थना कैसे करना है, मांगना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना। बस एक लगन थी कि मुझे ये वरदान चाहिए, और वो वरदान मैंने जो है मांगा परमेश्वर से। 1 महीने के लगभग मुझे लगा पाने के लिए। मैंने लगन पकड़ ली थी कि मुझे चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, और वो मुझे मिल भी गया। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर वहां से जो है वो जो परमेश्वर के दास थे, वो परमेश्वर के पास चले गए। वहां से मैं एक और चर्च में गया, जिस चर्च में मैं दोबारा गया, वहां पर भी मैंने असिस्टेंट पास्टर की तरह सेवा किया। और उसके बाद जो है उन पास्टर को मैंने जब कुछ सालों बाद जब मैंने बोला कि मैं सेवा करना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे बजाय इनकरेज करने की, उन्होंने मुझे डिस्करेज किया। ठीक है, डिस्करेज किया कि मैं सेवा नहीं कर सकता, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक से बोलते नहीं है, आजकल विरोध बहुत है, लोग मारते हैं, पकड़ के अलाना करते हैं, फलाना करते हैं। लेकिन मैंने उनको टोटली इग्नोर किया, और मैंने उनके विरोध में जाकर मैंने मिनिस्ट्री और सेवा शुरू किया, काम करना शुरू किया, और धड़ल्ले से किया। मैं किसी से नहीं डरता, किसी की परवाह नहीं करता।
जिस चीज़ के लिए मुझे मना किया गया था कि ये मत बोलना, वो मत बोलना, लोग दुश्मन है, आरएसएस है, बजरंग दल है, लाना फलाना, तो मैंने किसी की परवाह नहीं करी। अभी भी वैसे ही करता हूँ, अभी भी किसी की परवाह नहीं करता, ठीक है। और हीलिंग्स भी होती हैं मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग चंगे भी होते हैं, और बहुत बार तो बिना प्रार्थना किए सिर्फ मुंह से बोलने से ही लोग चंगे हो जाते हैं, ठीक है। काउंसलिंग के द्वारा लोग हील होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये किसी पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा। दुष्ट आत्माओं को तो आपको पता ही है, दुष्ट आत्माओं को हम निकालते हैं रोज, कितने सारे जिन्नों को, कितने सारे बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को, लूसीफर को हमने अपने पैरों के नीचे रखा हुआ, कुचला हुआ, रौंदा हुआ, डेली यही सब कर रहे होते हैं हम, डेली भूत प्रेत दुष्ट आत्माएं निकाल रहे होते हैं। और इन सब चीज़ों से हम कोई इसको बड़ा काम भी नहीं समझते। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सब काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन किसी पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ नहीं रखा, किसी पास्टर ने मेरा अभिषेक नहीं किया, यहाँ तक कि किसी कलीसिया ने भी मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया कि आप परमेश्वर के आपकी सेवा करने के लिए जा रहे हैं, ये वो, इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ। बाइबल ट्रेनिंग जो मैंने की थी, बाय द वे, वो भी पूरी नहीं की थी मैंने, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नजर आई। बाइबल ट्रेनिंग में भी मुझे प्रॉब्लम्स जो है दिखाई दी। वो प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर जो है मुझे जो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी वो उससे मैं संतुष्ट नहीं था। तो मैं इंटरनेट पे पढ़ता था चीज़ें, और इंटरनेट पे मैं स्टडी करता था कि मुझे और नॉलेज मिले। तो उस बात से उनको विरोध था कि आप इंटरनेट पे क्यों पढ़ते हो, इंटरनेट पे जाके आपको स्टडी नहीं करना है। तो मुझे ये लगा कि ठीक है, अगर आपको इस बात की चिंता कि गलत टीचिंग ना मिले, तो आप ये सिखाओ कि गलत और सही के बीच में फ़र्क कैसे करना है। आप बिल्कुल ही रोक रहे हो स्टडी करने से। स्टडी तो अच्छी बात है ना, सारे परमेश्वर के दास गलत थोड़ी हैं, सब लोग इंटरनेट पर ही तो डाल रहे हैं। आप नहीं इंटरनेट पर डाल रहे अपना कंटेंट तो वो अलग बात है, लेकिन और लोग तो डाल रहे हैं, इस बोझ के साथ डाल रहे हैं कि कलीसिया सशक्त हो, मजबूत हो, ज्ञान से भरे। तो उनका कंटेंट अगर हम देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो ये वाली प्रॉब्लम वहाँ पर मुझे लगी। ऑल इन ऑल, जो भी हो, मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, किसी ने मेरा अभिषेक नहीं किया, किसी कलीसिया ने मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन फिर भी हीलिंग्स होती हैं, फिर भी अद्भुत काम होते हैं, फिर भी चंगाइयाँ होती हैं, फिर भी दुष्टात्माएँ निकलती हैं, फिर भी दान वरदान मेरे द्वारा परमेश्वर लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सब कुछ हो रहा है बिना किसी पास्टर की अगुवाई के, बिना किसी पास्टर के अभिषेक किए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें, एक विश्वासी था मैं जब ये सारी जीवन में, तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, ठीक है। ये था कि दिल में इच्छा थी कि परमेश्वर की सेवा करनी है, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे परमेश्वर मुझसे काम लेंगे। बस ये पता था कि मुझे चलते जाना है, बढ़ते जाना है। प्रार्थना करता रहा, अभिषेक पाता रहा, और उसके बाद आगे बढ़ता रहा, ठीक है। तो मेरे प्रियो, आपको भी अगर इस तरीके के वरदान चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये वरदान हो और आप जो है इन वरदानों का इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तो आप खुद से भी पा सकते हो। प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए वो सिर्फ इसलिए नहीं किए कि वो करने थे, बल्कि सिखाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने किए। वो जो काम करता रहा और सिखाता रहा, वो करता था और सिखाता था, करके सिखाता था, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू करी, प्रभु यीशु मसीह ने पहले बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत फास्टिंग पे गए। फास्टिंग पे जाकर अभिषेक इकट्ठा किया, ठीक है, अभिषेक इकट्ठा किया, और उसके बाद परमेश्वर के हजूरी में बैठकर जो है अपने आप को मजबूत किया। ये प्रभु यीशु मसीह पहले से मजबूत थे, लेकिन इंसान के रूप में आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह को इंसानी दायरे में रहकर सब काम करना था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सब किया, ठीक है। किसी और से जाकर अभिषेक नहीं कराया कि हाँ चलो तुम्हें वरदान मिलेगा। प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, और उसके बाद जो है अपनी सेवकाई शुरू करी। तो आप भी अगर इसी तरीके से करेंगे तो आप भी अपने लेवल पर सेवा कर सकते हैं, अपने लेवल पर आप परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले दान वरदानों को पा सकते हैं। आपको क्या करना है? आपको दो चीज़ें करनी है। पहला, आपको मांगना है प्रार्थना में विश्वास के साथ, और उसके बाद जब मांग लिया फास्टिंग के द्वारा, चाहे आप 7 दिन की फास्टिंग करो, चाहे आप 4 दिन की फास्टिंग करो, चाहे आप 2 दिन की फास्टिंग करो, जो भी करना है पूरे विश्वास के साथ करना है। याद रखिए, परमेश्वर का हर एक जन, अगर आप कोई भी काम, सिर्फ प्रार्थना नहीं, सिर्फ वरदान पाने का काम नहीं, जीवन में कोई भी काम अगर आप डबल माइंडेडनेस के साथ कर रहे हो, दो चित्तेपन के साथ कर रहे हो, तो ये अपने आप में एक पाप है। यार करूं कि ना करूं, पता नहीं मुझे मिला कि नहीं मिला, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, ये काम मैंने ऐसे कर दिया, ये गलत तो नहीं हो गया, नहीं मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, ये पाप है। आपने जो काम ठान लिया, हाँ की हाँ, ना की ना, जो काम ठान लिया वो वैसा ही है। अगर आपने परमेश्वर से वरदान मांगा तो विश्वास करो कि आपको मिल गया है, और पूरे विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आप देखोगे आपके जीवन में वो एक्टिवेटेडली काम करना चालू कर देगा। परमेश्वर कभी नाप कर नहीं देते कि हाँ इसको इतना ग्राम देना है, उसको उतना ग्राम देना है। परमेश्वर के भंडार खुले हैं सबके लिए। परमेश्वर तो चाहते हैं कि हर एक विश्वासी जो है दान वरदानों से भरा हो, हर एक विश्वासी सुपर नेचुरल वर्क्स परफॉर्म करे, लेकिन विश्वासियों को ये बात पता ही नहीं है। वो जिंदगी भर विश्वासी बने रहना चाहते हैं, जिंदगी भर दूध पीने वाले बने रहना चाहते हैं कि जी हमें तो ना रोटी चाहिए ना हमें मांस चाहिए, हमें तो दूध पीने वाला रहने दो। समय के लिहाज से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था।
लेकिन तुम आज भी गुरु नहीं हो, तुम आज भी शिष्य हो, चेले ही हो, और चेले के हमेशा चेले ही बने रहना चाहते हो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह दिखाई देंगे, ये चिन्ह होने चाहिए, ये चिन्ह होने चाहिए। अगर तुम किसी विश्वासी में ये चिन्ह देखोगे तभी वो विश्वासी, अदरवाइज वो विश्वासी नहीं है। कि वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन आपके अंदर नहीं है तो आपके जीवन में कमी है। आप अभी एक प्रॉपर विश्वासी नहीं बने हैं, आप एक परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं हैं। आपको परमेश्वर की हजूरी में बैठो, प्रार्थना करो, उपवास करो, और जब मांगा परमेश्वर पिता मुझे अभिषेक दो कि मैं बीमारों पर हाथ रखूं और बीमार चंगे हो जाएं। जब आप उपवास में बैठोगे ना लगातार, जब आप आत्मिक जीवन जियोगे, बुराई से दूर रहोगे, परमेश्वर के नजदीक रहोगे, और जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठोगे, प्रार्थना और उपवास में आप पवित्र जीवन जियोगे, तो आपको खुद ब खुद ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ, मेरे पास भी अधिकार है, मैं बीमारों पर हाथ रखूं तो बीमार चंगे हो जाएंगे। याद रखिए, अभिषेक आपके अंदर होगा तभी आप सुपरनैचुरल काम परफॉर्म कर सकते हैं। अनॉइंटिंग आपके अंदर होगा तभी आप परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप प्रार्थना करोगे, आपको हीलिंग्स नहीं मिलेंगी। दुष्ट आत्माओं को डांटोगे, दुष्ट आत्माएं आपसे नहीं डंटेंगी। आपके अंदर जैसे जैसे अभिषेक और अनॉइंटिंग इकट्ठा होता जाएगा, खुद ब खुद आपको कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। हर एक विश्वासी से मैं ये बात कह रहा हूँ आज कि परमेश्वर ने आपके लिए सब दान वरदान रखे हैं। आपको अगर कोई पास्टर अगर आपको नहीं आपके ऊपर हाथ रखता, कोई पास्टर अगर आपको नहीं बताता, ये गाइड नहीं करता कि कैसे पाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, दान वरदान पाओ, उनको इस्तेमाल करो, यूज़ करो। आलसपन अगर करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, याद रखना। प्रार्थना करने में आलस आता है, उपवास रखने में आलस आता है, कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और आलसीपन, ठीक है, और उसके बाद लालच, बुराइयाँ, ये प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखी हैं ये सारी बातें, ठीक है। डरपोक, दुचित्तापन, ये सारी चीज़ें पाप हैं अपने आप में। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज छोड़ दीजिए, आज से, ठीक है। दान वरदान मांगिए, और जब मांग लिया विश्वास कीजिए कि मिल गया है, उनको प्रैक्टिस करना शुरू करो, और साथ में पवित्र जीवन जीना, अभिषिक्त जीवन जीना शुरू करो। अभिषिक्त जीवन जियो, अनॉइंटिंग अपने अंदर इकट्ठी करते रहो, और प्रार्थना करो तो आपको असर मिलेगा। बीमारों पर हाथ रखो, बीमार चंगे होते दिखाई देंगे, और दुष्ट आत्माएं आपके खुद के द्वारा अपने भी शरीर से निकलेंगी आपके, और लोगों के अंदर से भी दुष्ट आत्माएं निकालना चालू कर दोगे, ठीक है। मैं आपको एक लास्ट बात बोल के बात खत्म कर रहा हूं। देखो, आज है ना, लोग अपने पास भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते कि कलीसिया इतनी मजबूत हो जाए, क्योंकि कलीसिया इतनी मजबूत हो गई तो भीड़ लगा के कोई सुनेगा नहीं। बाबा कल्चर चल रहा है हमारे देश में, पास्टर्स लोग भी बाबा कल्चर डेवलप करना चाहते हैं। हजारों हजार लोग अपने सामने इकट्ठे करके उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है। अगर समझो, अगर 50 लोग किसी एक गाँव से आ रहे हैं, 60 लोग 100 लोग किसी एक गांव से आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको इतनी दूर अपने पास क्यों ला रहे हो? किसी को एक को अपॉइंट करो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको तैयार करो। जैसे खुद हीरो बन रहे हो, उसको भी हीरो बना दो, और वहाँ पे उसको चमकने दो ना। अकेले क्यों वन मैन आर्मी बनना चाहते हो? खुद क्यों सुपरस्टार बने रहना चाहते हो? ठीक है। तो पास्टर्स से अगर आप उम्मीद करोगे पास्टर आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो आपको डिस्करेज करेंगे। पता नहीं क्यों ये शैतान ने ये कल्चर डेवलप कर दिया है, पास्टर्स आपको पीछे खींचेंगे लेकिन आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अगर आपको खुद आगे बढ़ना है, परमेश्वर को सेवक चाहिए, पके हुए खेत है बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, तो मजदूरी करने के लिए आगे आओ, परमेश्वर आपको सारे हथियार देंगे, ठीक है। पास्टर्स को देखोगे तो पास्टर्स आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत कम लोग ऐसे, बहुत कम पास्टर्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि कलीसिया आगे बढ़े, सशक्त बने, मजबूत बने और परमेश्वर का राज्य बढ़े। हर कोई ये चाहता है कि हमारे पास भीड़ रहे, दिखती रहे भीड़, हम पॉपुलर बने रहें और हमारी तारीफें होती रही। हर कोई यही चाहता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। अपने गांव में अगर आपको पता है कि 20-50 लोग हैं, तो ये अभिषेक इकट्ठा करें, वचन की शिक्षा ले, ट्रेनिंग ले, बाइबल पढ़ें। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, godquestions.org पे जाओ, और फेमस पास्टर्स हैं उनको सुनो, बहुत सारी टीचिंग, प्रॉपर टीचिंग। और बाइबल, बाय द वे, मेरा भी एक बाइबल ट्रेनिंग का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, उसमें सारी बाइबल टीचिंग डालूंगा, सब कुछ डालूंगा। आप घर बैठे बैठे टीचिंग ले सकते हो और सेवा के लिए तैयार हो सकते हो, ठीक है। बहुत जल्द कंटेंट डालना शुरू कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप दान वरदानों को पाइए, परमेश्वर की सेवा कीजिए। परमेश्वर को मजदूरों की ज़रूरत है, मजदूरी करें और अपना मेहनताना पाएं, ठीक है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।